नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और राखी का त्यौहार आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना राखी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने शेयर कर ली जाएं। वैसे तो आप राखी के बारे में काफ़ी कुछ जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ख़ास बातें हैं जिसे मैंने सोचा कि क्यों ना उन ज़रूरी बातों को आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो चलिए फिर मैं बताना शुरू करती हूँ। तो आप जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक और जानिए कि आखिर राखी में इस बार क्या ख़ास फैक्ट्स हैं, जानकारी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि राखी का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ये हिंदू धर्म में काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी ख़ास माना जाता है, काफ़ी बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला। ये हमेशा सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और शास्त्रों में मान्यता है कि इसे शुभ मुहूर्त में ही बहनों को भाइयों की कलाई में राखी बांधनी चाहिए और भद्राकाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन बहनें रंग बिरंगी राखियाँ खरीदती हैं, मिठाइयाँ खरीदती हैं और भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं और भाई क्या करते हैं, बदले में उनको गिफ्ट देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन हमें इस टाइम पे एक शुभ मुहूर्त का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और सिर्फ कुछ ऐसी बातें जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और ज़्यादा कुछ ऐसी बहुत गहराई वाली बात नहीं है। बस हमें भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर भद्राकाल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। भद्राकाल में राखी इसलिए नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि पुरानी मान्यता के अनुसार कहावत है कि रावण की बहन ने रावण को भद्रकाल में राखी बांधी थी, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। इसके साथ ही एक दंत कथा और प्रचलित है कि सूर्यदेव की पुत्री और सूर्यदेव और माया की एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा, जो शनिदेव की भी बहन थी। उसका जन्म अशुभ काल में हुआ था और वो बहुत विनाशकारी थी और जब वो आई थी, पैदा हुई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रलय हुई थी और बहुत सारी विनाशकारी घटनाएं हुई थी, जिसके कारण माना जाता है कि भद्रा काल में कोई भी काम करना अशुभ होता है या अनिष्टकारी होता है। इसलिए हमें भद्रा काल को ध्यान में रखना चाहिए और इस बार भद्रा काल लगभग हमारा पूरा दिन बना रहेगा। जैसे 11 तारीख को हमारी पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी, उसके साथ ही हमारा भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे शुभ योग भी बनेंगे और भद्रा काल की समाप्ति होगी 18:51 पर। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप 18:51 पे ही राखी बांधें। बस मुझे यही इम्पॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी और हो सके तो आप शुभ मुहूर्त में राखी बांधें और प्रेम प्यार पे और इसी तरह खुशियाँ बांटें और राखी का त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो। हम सबकी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की रोचक और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए और साथ में ये भी बताएं कि आपको किस तरह की रोचक और इम्पॉर्टेंट जानकारी चाहिए, वो आपको ज़रूर बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।